नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड एपिक फैक्ट में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नौकरी पोर्टल की जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी और कोई भी नौकरी करना चाहता है तो वह नौकरी पोर्टल का एक बार इस्तेमाल जरूर करता है। Naukri.com के मालिक संजीव बिखचंदानी की सक्सेस स्टोरी और Naukri.com की स्थापना कैसे हुई और यह कैसे बुलंदी की सीढ़ी तक पहुंची और एक छोटे से कमरे से शुरू हुई कंपनी जो आज हजारों लोगों को रोजगार प्रदान करती है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। यह कहानी शुरू होती से 1964 से, जब संजीव बिखचंदानी का जन्म हुआ था। इनका जन्म दिल्ली में हुआ था और उनके पिता सरकारी डॉक्टर थे और उनकी मां हाउसवाइफ थी। संजीव जी ने अपनी स्कूल की पढ़ाई कोलंबस स्कूल से की थी और यह दिल्ली में है। इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट ऑफ अहमदाबाद में उन्हें एडमिशन मिल गया, पर उन्होंने सोचा कि IIT की पढ़ाई करने में 5 साल लग जाएंगे, तो उन्होंने स्टीफन कॉलेज में एडमिशन ले लिया। लोग उन्हें बेवकूफ, इडियट भी कहने लगे थे, क्योंकि IIT जैसे इतने बड़े एग्जाम को क्वालिफाई करने और उसकी पढ़ाई ना करना यह बेवकूफी ही है और पागलों ने ही दुनिया को बदला है। समझदार लोग तो सोचते ही रहते हैं, पर इन्होंने सोच रखा था कि मुझे एक दिन खुद की बड़ी कंपनी खड़ी करनी है और इसी के लिए यह दिन रात मेहनत किया करते थे। अपने नए नए प्लान बनाया करते थे, नए नए तरीकों को खोजा करते थे कि कैसे मैं अपनी खुद की कंपनी बनाऊं। उसके बारे में उन्होंने पूरी नॉलेज ले रखी थी और एक अच्छे ज्ञान के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे। 3 साल कॉलेज से BA की पढ़ाई करने के बाद और उसी के साथ साथ वो अपनी कंपनी के लिए रिसर्च भी करते थे और नई नई चीजों को सीखते भी रहते थे। फिर इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेकर 1 साल गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन में उसका सिलेक्शन हो गया, पर उस कंपनी की जॉब को उसने छोड़ दिया और फिर ग्रेजुएशन की पढ़ाई के आखिरी सालों में उन्होंने हिंदुस्तान मिल्क फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करते वक्त उन्होंने IIM में पढ़ने वाली एक लड़की सुरभि से उन्होंने शादी की। पर फिर भी उन्होंने बिजनेस की दुनिया में कदम रखना चाहा और तो और उनके इस कदम में उनकी पत्नी ने भी उसका साथ दिया। उस वक्त उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी तो इसके घर का खर्चा उनकी पत्नी ही चलाया करती थी और एक नई सोच के साथ वो बिजनेस में उतर आए और 1990 में उस वक्त उन्होंने लैंडमार्क की यह कंपनी ट्रेडमार्क का काम किया करती थी और इन्फोएज नाम की कंपनी जो कि एक एंट्री लेवल सैलरी सर्वे का काम किया करती थी। अपने दोस्त के साथ मिलकर शुरू की यह कंपनी की शुरुआत उन्होंने अपने घर से ही की थी, लेकिन यह कंपनी उनके अनुसार नहीं चली और 3 साल तक इस कंपनी को चलाते चलाते इससे ज्यादा कुछ फायदा नजर नहीं आ रहा था, तो यह कंपनी का बंटवारा हो गया और दोनों के हिस्सों में एक एक कंपनी आ गई। इसके इतने बुरे दिन आ गए थे कि अपने छोटे छोटे कार्य करके यह अपना गुजारा किया करते थे। यह इंस्टीट्यूट में कोचिंग देने लगे थे और फिर नौकरी करने लगे। फिर एक दिन एशिया एग्जीबिशन में गए थे, वहां से उन्हें इंटरनेट के बारे में पता चला और उन्होंने इंटरनेट के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली और उसका काम करने का तरीका भी अच्छे से जान लिया और यह भी उन्हें अच्छे से पता चल गया था कि भविष्य में इंटरनेट कितने रंग रूप के साथ लोगों के सामने आने वाला है। फिर उन्होंने देखा कि लोग जॉब के लिए पेपर में हस्तक्षेप किया करते थे तो लोगों को परेशानी उठानी पड़ती थी। उस समय एकमात्र यही जरिया था नौकरी खोजने का, तो वहीं से उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद की एक कंपनी शुरू करूं और फिर उन्होंने Naukri.com की शुरुआत की। लेकिन वेबसाइट बनाना उस समय इतना आसान नहीं था, तो उन्होंने अनेक परेशानियों का सामना करते हुए उन्होंने कंपनी का कुछ हिस्सेदारी देकर Naukri.com की वेबसाइट बनवाई। फिर 1997 के आसपास उन्होंने 1000 नौकरियों से भी ज्यादा के साथ Naukri.com मार्केट में लॉन्च किया। नौकरी का सवाल रहता था तो किसी भी व्यक्ति को पता चलता था तो वह इसका पूरे बाजार में ढिंडोरा पीट दिया करता था। उससे उनका प्रमोशन बड़ी ही आसानी से हो जाया करता था और Naukri.com से लोगों को आसानी से नौकरी मिलने से लोग भी बड़े खुश रहते थे और इसका तहे दिल से एडवर्टाइज किया करते थे, जिससे Naukri.com आगे बढ़ता गया। हालांकि भारत में इंटरनेट बड़ी ही देर से आया तो इससे लोगों को थोड़ा कम पता चला इस Naukri.com के बारे में, पर उनकी वेबसाइट पर जितना ट्रैफिक आ रहा था उनके लिए उतना ट्रैफिक काफी था। वह धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे थे। इस कंपनी ने 2 साल मेहनत करके इस कंपनी को 18 लाख तक पहुंचा दिया। फिर संजीव जी को लगा कि यह कंपनी को आगे बढ़ाने लायक है, लोग इसे भविष्य में ज्यादा पसंद करेंगे, तो उन्होंने उस कंपनी में अपनी पूरी मेहनत लगन के साथ काम करने उसको आगे बढ़ाने का ठान लिया और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और नई नई स्ट्रेटेजी और स्किल के जरिए आगे बढ़े और सन 2000 पार करते करते इसकी कंपनी 1 करोड़ से भी ज्यादा की होगी और 2003 में यह कंपनी 25 करोड़ पार कर गई। 2005 में उन्होंने IPO के लिए रजिस्टर अप्लाई किया और 2006 में Naukri.com इंडिया की पहली IPO.com कंपनी बन गई। जोमेटो, पॉलिसी बाजार जैसी कई बड़ी कंपनियों में संजीव जी की बड़ी इन्वेस्टमेंट है और आज के समय में संजीव जी की कंपनी का टर्नओवर 900 करोड़ के पार हो चुका है और आज के समय में संजीव जी की कंपनी का मार्केट कैप 55,000 करोड़ को भी पार कर चुका है। और यहीं तक कि Naukri.com की सफलता आज Naukri.com के ऑफिस 50 से भी ज्यादा शहरों में है।
हैं और 5000 कर्मचारी उनकी कंपनी में काम करते हैं। संजीव जी ने कभी हार नहीं मानी और कंपनी को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाया। सफलता उन्हें एक दिन में तो नहीं मिली, पर एक एक दिन की जो उन्होंने मेहनत की है उन्हों से उनको सफलता मिली है। आज संजीव जी की कुल संपत्ति 260 करोड़ $US है, जो संजीव जी लोगों के लिए एक प्रेरणा के रूप में सामने आए हैं कि हमें किसी भी हालतों में हार नहीं माननी चाहिए। जब इनकी कंपनी का बंटवारा हुआ था, ये उसी वक्त अगर हार मान बैठ जाते तो या किसी एक कंपनी में लगातार जॉब करते रहते तो इतनी बड़ी जॉब पोर्टल बनती ही नहीं। पर उन्होंने किसी की ना मानते हुए नौकरी करने का फैसला तोड़ते हुए उन्होंने इसकी शुरुआत की और आज ये सफल कंपनियों में एक है। संजीव जी अशोका यूनिवर्सिटी के को फाउंडर है। अप्रैल 2000 में ICICI ने 45 लाख की Naukri.com में इन्वेस्ट की थी। संजीव जी को पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। उन्हें 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिल चुका है। संजीव जी ने सन 1997 में अनिल को 7% हिस्सेदारी दी थी, तब जाकर Naukri.com की वेबसाइट बनाकर तैयार हुई थी। तो दोस्तों, ऐसे मोटिवेशनल स्टोरी देखने के लिए देखते रहे हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड एपिक फैक्ट। नमस्कार।